इसमें समांतर मार्ग में जो पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं थोड़ा सा ये आप लोग ध्यान करें कि जो अगर आप शेयर करते हैं चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हमें पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। अब देखिए, इसमें मैंने बताया था कि मैथ को ऐसे पढ़ाऊंगा कि मैथ बनता कैसे है, क्यों बनता है और कैसे बनता है, इसकी भी जो है आपको पूर्ण रूप से बता दूंगा, ताकि आपको जो है मैथ का सूत्र याद करने में भी दिक्कत हो, सवाल को देखते ही उत्तर बोल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं बोल पाए तो फिर देख करके बताइए कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आता है। समांतर मार्ग में होता क्या है, जैसे शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक देता है। फिर स्टार्ट कीजिए, सम ये क्रमागत संख्या हो गई। फिर स्टार्ट होता है 2 4 6 8 10 12 14 हो जाता है। उसके बाद से जो है फिर शुरू होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में तो भाज्य संख्या में आते हैं तो हम क्या हो जाता है 2 4 6 8 गया। फिर होता है 2 3 3 5 7 9 11 13 15 17 सब समांतर मार्ग में। समांतर मार्ग में अभी बता रहे हैं आपको कि समांतर मार्ग में कैसे संख्या पड़ती है। तो ये बीच में कमा रहेगा, दो, ये हो गई अभाज्य संख्या। दो को इसलिए ले लेते हैं कि दो के बाद 3 हो जाएगा, इसमें अंतर जो बराबर हो जाएगा। उसके बाद से होता है आपका जो है अभाज्य संख्या होती है। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 होता है। यही संख्या होती है ना भाज्य संख्या। भाज्य संख्या पे आप ज्ञात करेंगे। उसके बाद से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे देख लो आप, ये हो जाएगा 3 6 9 12 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 4 ले लो, 4 8 12 16, 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौके 16 और 4 5 20 हो जाता है। अब देखो, इसमें इसी तरह से प्रश्न पूछता है कि समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। समांतर श्रेणी में है तो इसके अगले 10वां संख्या बताइए, 20वां संख्या बताइए, 50वां संख्या बताइए, या समांतर श्रेणी में जो दी हुई अंक है इसका योगफल ज्ञात कीजिए। यही पढ़ाता है। स्पष्ट रूप से देख लीजिए, आपको फिर जो है न किताब छूना पड़ेगा और न ही जो है आपको प्रश्न को याद करना पड़ेगा। प्रश्न भी आप खुद रख लिखते हैं। जब भी हम समांतर मार्ग लिखते हैं तो वो पहाड़ा होता है किसी भी संख्या का, ठीक है, याद रखो। चलने दो। इसमें देखो, ये संख्याओं का एक निश्चित अनुपात है। 1 2 3 4 5 6 एक निश्चित अनुपात में लिखा गया। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 के अनुपात में होता है। 3 5 7 9 इसमें दो दो जोड़ करके बनाया गया होता है। 2 3, अब ये 2 नहीं बनेगा इसलिए कि 3 2 5 होता है, 5 2 7 हुआ, 7 2 9 हो जाता है। यहाँ देखो एक संख्या छूट गया है, 9 हो जाता है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये 9 हो जाता है तो ये 2 नहीं रहेगा। तो 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 हो जाता है। यहाँ एक मिनट, सॉरी, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17 होता है। अब 3 का टेबल लिखते हैं तो 3 दूना 6 3 3 9 3 चौको 12 3 5 15 होता है। 4 दूना 8 4 3 12 4 चौको 16 4 5 20 हो जाता है। अब कोई भी पहाड़ा ले सकते हो, सब जितना भी पहाड़ा होता है, जितना भी पहाड़ा तुम पढ़ सकते हो वह सब समांतर मार्ग में होता है। ध्यान रखना, मैं तुम्हें पूरी मैथ याद करा रहा हूं इसमें। अब यह होता है कि समांतर मार्ग के में तो होता है कि निश्चित अंतर हो, दो पदों के अंतर जो है निश्चित अंतर हो। पहला देख लो, जैसे दे दिया 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8, सब में एक एक जोड़ा जा रहा ना। 2 2 4 4 2 6 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 हो जाता है। ये भी 2 जोड़ा गया। 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17 होता है। ये भी जो क्रम से लिखा गया, दो दो जोड़ करके लिखा गया है। 11 2 13 होगा, इसको थोड़ा देख लेना। देखो इसमें जो स्पष्ट नहीं दिखाई दे बोलना, 13 हो जाएगा।
अब ये जो संख्या नहीं ले जा सकते हैं, और भाज्य संख्या में क्या होती है, 2 3 5 5 7 9 9 तो होगा नहीं, इसलिए भाज्य हो जाती है, 11 होता है, 11 के बाद जो 17 हो जाता है, तो इस तरह की संख्या होगी तो ये नहीं होगा, इसलिए कि इसमें एक क्रम से जोड़ने वाली संख्या होना चाहिए, तो ये तो नहीं बन पा रही है, इसीलिए इसका जो समांतर माध्य नहीं बन पाता है। अब जब भी श्रेणी ज्ञात करोगे तो जब भी देखना उसमें एक निश्चित संख्याओं को योग करके जो बनाया गया होता है, अगर ऐसा नहीं है तो समांतर श्रेणी में है, ये नहीं है, कन्फर्म जो है निकल जाएगा इससे। 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18 18 3 20 इस तरह से निकाल सकते हैं। 4 4 4 4 8 4 12 4 16 4 20 हो जाता है इस तरह से। ये निकालने के मतलब निश्चित अंतर होता है, और अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा बाद वाली संख्या से पहले की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ये देख लो, इसको सार्वंतर कहते हैं। कुछ जो उदाहरण पढ़ करके भी तुम समझ सकते हो, उदाहरण पढ़ के समझ लोगे तो इससे हल करने में और आसानी होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बनता कैसे है। अब इसमें हम संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लो 2 से 2 को ले लेते हैं, तो 2 में से 1 घटा देते हैं, क्या करते हैं 2 में से 1 घटा देते हैं। दूसरी संख्या इसका लेते हैं तो क्या करते हैं 4 में से 2 को घटा देते हैं। तीसरी लेते हैं तो क्या होता है 5 में से जो है हम 3 को घटा देते हैं। उसके बाद ये पहाड़ा लेते हैं तो क्या होगा 6 में से 3 को घटा देते हैं, और 8 में से 4 क्या, ये उधर दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ तक जी कहाँ तक नहीं दिखाई दिया, रोक लियो यार, ये नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं ये बिल्कुल नहीं। अब इसमें देख लो, तो ये सबका निकालते हैं, इसमें भी क्रम से निकालेंगे तो वही आंसर क्या। सबसे पहले सबको हमने चेक करा दे रहा हूँ कि ताकि जो है सवाल हल करने में दिक्कत न हो। तो 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, 4 में से 2 गया, 5 में से 3 गया। अब ये क्या होता है, जो भी इसमें संख्या दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 सवाल दिया उस पर, अब पांचों में क्या करते हैं, बाद वाली संख्या में प्रारंभ की संख्या घटा देते हैं। तो देखो 1 बचेगा, इसमें इसमें घटाओगे तो 2 बचेगा, इसमें घटाओगे तो भी 2 बचेगा, इसमें घटाओगे तो 3 बचेगा, और 8 - 4 कर देते तो इसमें 4 बचेगा। अब याद कर लेना समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, यही निर्धारित करता है। अभी सवाल पे तुमको बता रहे हैं क्रम से कैसे बनता है, लेकिन प्रारंभिक स्तर पे दे रहे हो बेसिक पे कि हमेशा बाद वाली संख्या में से प्रारंभ को घटाते। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1 हो जाता है। इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए कह देते हैं, पूरे को निकाल देना। हम देखो ये हो जाएगा, निकाल देना 2 - 1 3 - 2 बराबर कर देते हैं। फिर दे रहा है 5 - 4 6 - 5, आगे तुम जो भी मर्जी लिख लेना। अब ये देखो क्या होता है, दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। तो 2 में से 1 गया, कितना हो जाता है 1 हो जाता है। 3 में से जो 2 घटेगा तो 1 हो जाता है, बराबर है। 5 में से 4 जाता है तो भी 1 हो जाता है। 6 में से जो है 5 जाता है तो भी 1 हो जाता है। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में। इसको डी के द्वारा दर्शाते हैं। सर्वांतर को डिफरेंट कहते हैं, और इसको जो डी से दर्शाया जाता है। क्रम से याद कर लेना, हमेशा बाद वाली संख्या में प्रारंभ घटाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। जैसे दिखा रहे तुमको, इस प्रश्न को ले लो, लिख दे फिर से। अब देख लो 3 5 7 11 होता है, ये देख लो कितना होता है 3 5 7 11 और 13 होता है। यह अभाज्य संख्या है, हो गया। अब इसमें देखो क्या करते हैं, यहाँ 2 भी अभाज्य संख्या में लेते हैं। अब इसमें क्या कर देते हैं, 3 में से जब डी निकालते हो सर्वांतर, तो 3 में से 2 घटाते हो, फिर 5 में से 3 घटाते हो, बीच में बराबर लगाते जाओ, और फिर जो है 11 में से हम क्या करते हैं 7 घटाते हैं। तो ये 3 में से 1 जाता है, 2 जाता है तो 1 हो जाता है, लेकिन 5 में से 3 हो जाता है 2 हो जाता है, 7 में से 11 में से 7 जाता है तो 4 हो जाता है। आप देखो इसमें ये बराबर तो आ नहीं रहा है। जब एक बराबर नहीं आ रहा तो ये क्या है, समांतर क्या होता है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, देख लेना। अब इसमें जो भी पहाड़ा लेते हैं, क्रम से याद कर लो, कोई भी पहाड़ा ले सकते हो, 15 20 25 30 35 40 जो भी पहाड़ा तुम लिख सकते हो, उस पहाड़े को ले सकते हो और आसानी से लिख करके उसको ज्ञात कर सकते हो। अब इसमें कह रहा ये तो कंप्लीट हो गया, सर्वांतर ज्ञात हो गया, स्पष्ट रूप से जान गया। अब इसके बाद देखो, इसमें जो पहली संख्या होती है ना, ये जितनी दे रहा है
इसको हम क्या कहते हैं, पहली संख्या कहते हैं, पहली संख्या कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, पहली संख्या को ए के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी जब भी लिखेंगे तो ए इक्वल टू लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, फिर दूसरे वाले के ए इक्वल टू लिखेंगे 2 लिखेंगे, तीसरे वाले के लिए ए इक्वल टू 3 लिखेंगे। क्रम से लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गई, पहली संख्या होती है उसको ए के द्वारा दर्शाया जाता है, हो गया। अब ए बराबर 1 हो जाएगा, जो भी सवाल तुमको मिलेगा पहली जो संख्या उसको ये कहते हैं। सारे प्रश्न में देख लेंगे, या तुम ऐसे देख सकते हो उत्तर भरने क्या नाम, उत्तर डायरेक्ट भी भर सकते हो। 4 में से 2 2 2 4 होता है, तो 4 में से 2 घटाओगे तो 2 हो जाएगा। वैसे भी पहाड़ा जिसका लिखते हो तो सर्वांतर उतना ही आता है। इसको भिन्न विधि द्वारा हल किया जा सकता है। ये प्रारंभिक स्तर में बता रहा हूँ, किताब तुम खुद हल कर लोगे, ठीक है। अब इसमें देखो, इसको भिन्न के द्वारा भी बताया जा सकता है। तो ये तो कंप्लीट हो गई तुम्हारी। निश्चित अंतर होता है, तो अंतर तो हो गया। निश्चित क्या होता है, हमेशा लास्ट वाली संख्या में प्रारंभ को घटाते हैं तो जो है सर्वांतर ज्ञात हो जाता है। प्रथम पद ज्ञात की जाती है, तो प्रथम पद पहले जो होती है प्रथम पद होती है। इसको हल करने का एक तरीका बता रहा हूँ, देख लो। अब ये सूत्र होता है इसका, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d होता है। प्रश्न का पहला जो अध्याय है उसमें दिखाया है केवल अंतर ज्ञात करो। शुरू से लास्ट तक सारी संख्याओं को प्लट दिया करो, और प्लट करके उसमें क्या करो, जैसे 5 को पहले 3 को बाद में कर दिए, 7 को पहले 5 को बाद में कर दिए, इस तरह से प्लट के अंतर ज्ञात कर लो। अगर ये सर्वांतर बराबर है तो समांतर श्रेणी में है, नहीं है तो नहीं है। अब ये निकालते हैं, इसमें निकालते हैं यानवा पद। अब जैसे मान लो तुम जानते हो कि इसका 10वां पद 10 होगा, पता है, कन्फर्म है ना। 1 से अगर जो है क्रम से गणते हुए जाते हैं तो 10वें पद का मान जो है 10 होगा। कंप्लीट है, आंसर के साथ चेक करा दे रहा हूं ताकि जो दिक्कत ना हो। अब इसमें दे रहा है कि मान लो कि जो इस 1 2 3 4 5 दे दिया, और इसका 10वां पद पूछ रहा है, वह पद पूछ रहा है कि 10वां पद इसका क्या होगा। प्रश्न में ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। यहां लिखते हैं, जो ये देता है उसको यन कहते हैं। सबसे पहले देखो, ये बराबर हो, 1 मिनट, अब इसमें देख लो, ये सूत्र होता है क्या, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d होगा। अभी मौखिक हल कराऊंगा, पूरे प्रश्न का उत्तर मौखिक हल कराऊंगा तुम्हें। कुछ नहीं, सवाल देखते ही उत्तर बोलोगे, चाहे वो भी कोई समांतर श्रेणी का जो सवाल प्रश्न दिया हुआ हो तुम्हें, उस समस्या को एकदम प्रश्न देखे ही नहीं उत्तर बोल जाओगे। देखो होता कैसे है। अब ये तो तुम्हारी सूत्र हो जाती है। इसमें लिखते हैं 1 2 3 4 5 हो जाती है। इस तरह से क्रम करके कहता है 10वें पद का मान बताइए, ठीक है। 10वें पद तक बताइए कि 10वां पद क्या होगा। इसमें क्या करते हैं, ए बराबर लिखते हैं तो 1 हो जाता है, डी इक्वल टू निकालते हैं तो क्या हो जाता है, बाद वाली संख्या में से प्रारंभ की संख्या को घटा देते हैं, बाद वाली संख्या ये उल्टा कर देते हैं। 2 पहले लिखते हैं और 2 पहले लिखते हैं और 1 जो क्या करते हैं बाद में लिखते हैं, बीच में अंतर हो जाता है। अब इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब इससे पूछ रहा है कि 10वां पद ज्ञात करना है, तो n बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10वां हो जाता है। 10 हो गया। अब देखो यार सूत्र में भरते हैं तो Tn इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1d होता है। इसमें भरो तो ये T10 भरते हैं, T10 भरते हैं, इक्वल टू हो जाएगा a का मान 1 हो गया, प्लस n का मान होता है 10, 10 माइनस 1 हो जाता है, और d का मान कितना है, 1 दिया है, निकाला ना d का मान, तो इसको भर देते हैं। इक्वल टू हो जाता है कितना, 1 प्लस 9 गुणे 1 हो जाएगा, 10 में से 1 9 हो जाता है, इक्वल टू 1 प्लस 9, 1 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाता है। कंफर्म है। इस सवाल के द्वारा भी तुम्हें जानकारी है कि 10वें पद का मान 10, 8वें पद का मान 8, 7वें पद का मान 7 और 6वें पद का मान 6 होता है। 5वें पद का मान जो भी ये संख्या देता है उसका वही पद व मान जो वही होता है, इसलिए कि एक क्रम से ये दिया हुआ है। अब इससे जो है दूसरा सवाल देख लो। अब मान लो हमको इसमें 14 होता है ना, 16 दे रहा है, यहाँ 16 होता है, मान लो 16 में नहीं पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8वां पद होता है, 8वां पद। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसको सवाल के द्वारा बैठा के तुमको दिखा रहे हैं, कहीं से दिक्कत हो तो फिर बोलना। इसमें दे रहा है 2 4 6 दे दिया है, और इसमें पूछ रहा है कि 8वें पद का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभ्यास भी पढ़ा दूंगा, ध्यान रखना इसमें।
अगर जो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पूरे प्रश्न को हल कर लोगे। यहाँ प्रश्न लिखते समय यहाँ हल लिखते हैं, थोड़ा सा देख लेना, मिस्टेक से छूट गया था। हल लिख करके तभी जो इसको लिखा जाता है, वरना जो है सवाल गलत मानी जाती है। ये 2 4 6 हो गया, 8वें पद तक ज्ञात करना है। तो ये इजकल टू कितना हो गया, 2 हो गया। डी इजकल टू क्या होता है, 4 - 2 हो जाता है, इजकल टू 2 हो जाता है। और यन का मान ज्ञात करते हैं तो 8 हो जाता है। टी एन इजकल टू निकालते हैं तो कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। और इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस ये 8 माइनस 1 और डी का मान जो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अब ये हल होता है 2 प्लस जो 7 × 2 हो जाता है, इजकल टू 2 प्लस 14 इजकल टू कितना हो गया, 16 हो गया। कंप्लीट। अब इसमें देख लो, टेबल भी लिखो तुम और वो संख्या भी ज्ञात कर सकते हो आसानी से। इसमें ज्यादा नहीं बताने पड़ेगा तुमको कि जो भी समांतर श्रेणी का सवाल लिखते हो इसमें से, जैसे मान लो कोई संख्या ले तो इसका उत्तर भी तुम्हें पता है कि यहाँ 17 आएगा, यहाँ 15 आएगा, यहाँ 13 आएगा, यहाँ 11 9 7 3 और 5 और 3 होता है। तो इस क्रम को अगर कुछ भी गायब कर सकते हैं, जैसे मान लो तुम जो है इसमें मान लो यहाँ दे रहा है 1 2 3 4 5वें पद का मान क्या होगा। सपोज दैट इसको तुम भूल जाओ कि 11 होता है और 11 होता है, तो हम क्या करते हैं, जो संख्या पूछता है उसमें से एक कम कर देते हैं। कौन पूछ रहा है, 5वां, 1 2 3 4 5वां, तो 5 में से एक कम कर दो, कितना हो जाएगा, 4। 4 में कितने का अंतर है, 3 का, 4 3 12 12 3 सॉरी 5वां पद पूछ रहा है, तो 5 में से कम करोगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। 5 में से एक कम करोगे तो 4 हो जाएगा। 4 में इसमें अंतर कितने का है, 2 का। 4 दूना 8 हो गया, 3 को जोड़ दोगे तो 11 हो जाएगा। आसानी से निकाल सकते हो। अब इसमें देख लो तुम, मौखिक निकालने को बता रहा हूं। जैसे मान लो चौथा पद हमको नहीं पता है, कौन चौथे पद का मान दे रहा है, तो चौथे पद का पूछ रहा है, तो 4 में से एक कम कर देते हैं, कितना हो गया, 3 हो जाता है। अंतर कितने का है इसमें, 1 का। और पहली संख्या जोड़ देते हैं, कितना, 3 1 में 3 है, 3 1 4 हो जाती, हो गई। स्पष्ट रूप से निकाल सकते हो आसानी से। 4 का पहला लिखते हो, ये 20 लिखा है। सपोज दैट मान के चलो हमें 20 पता नहीं है, 1 2 3 4 5वीं संख्या दे रहा है और 5 संख्या दे रहा है, तो 5वीं संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि 5 में से एक कम कर देते हैं, कितना हो गया, 4। 5 में से एक कम कर दिया तो 4 हो गया। देखो मुंह जबानी कैसे हल करेंगे इसको, तो ये हो जाता है तुम्हारा 5 - 1 हो गया तो 4 हो गया। 4 का पहला है तो 4 का अंतर होगा, हो गया, 4 चौको 16 हो गया। पहली संख्या इसमें जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 चौको 16 और 16 + 4 = 20 हो गया। कंप्लीट। अब आसानी से निकाल सकते हो, याद रखो, चलने दो। इसमें दे रहा है जैसे मान लो हम कुछ भी संख्या, ये 12 है 16 है, तुम्हें पता है, तो 16 कौन पद पर, 1 2 3 चौथे पद पे 4 हो गया। 4 में से एक कम कर दे, 3 हो गया। चौथे का 4 का पढ़ा है तो 4 का अंतर होगा। तो ये इसमें से चौथे पद ज्ञात कर रहा है, तो चौथे पद को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 हो गया, 4 में से एक कम कर लो, कितना हो जाएगा, 3 हो गया। 4 का पहला है तो 4 का अंतर होगा, 4 3 12 हो गया, फिर 4 जोड़ दो, कितना हो गया, 16। कंप्लीट मिल जा रहा है ना, कुछ भी निकाल सकते हो इसमें से। अब देख लो, प्रूफ करने के लिए फिर बता रहे तुमको, ये संख्या दे रहा है, ये 2 का पहला है, 2 का अंतर है। पहले अंतर याद कर लेंगे, 2 का अंतर है, कौन पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां पद है, तो 5 में से हम क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं, कितना हो गया, 4 हो गया। कितने का अंतर है, 2 का, और +2 को जोड़ देते हैं, 4 दूना 8 + 2 = 10 हो गया, 10 हो गई। इस तरह से ज्ञात करते थे। 14वां पद ज्ञात, मान लो ये ज्ञात करना है, तुमको नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया तुमको और इसको ज्ञात करना है, तो हम क्या कर देते हैं, उसमें देगा ना तुम्हें कि कौन पद का मान ज्ञात करना है। तो जैसे देख लो, मान लो सवाल बैठा रहे हम, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7वें पद का मान पूछ रहा है, और 7वें पद का मान पूछ रहा है, तो 7 में से एक कम कर देते हैं, कितना होगा, 6 हो जाता है। 7 में से कम कर दिए, 6 हो जाता है। 2 का पहला है तो 2 का इसमें अंतर होगा, तो 2 का गुणा कर देते हैं, 6 दूना 12, और फिर पहली वाली संख्या को जोड़ देते हैं, 12 2 14 हो गया, 12 2 14 हो गया। अब इसमें देख लो, कंप्लीट देख लेना, अगले वीडियो में मैं तुम्हें पूर्णता बताऊंगा। जैसे मान लो हम 15 का पहाड़ा ले लेते हैं, 15 30 45 60 ले लेते हैं। अब मान लो कि जो हम जानते हैं कि
10 बार में ये 150 हो जाता है, हो जाता है ना। 10 बार में क्या होता है, 150 हो जाता है। हमें इस 150 का पता नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि हमें नहीं पता है। अब 10वां पद पूछ रहा है, तो 10वें पद के मतलब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, मुझे जवानी बैठा रहे सवाल तो तुम्हें किताब में जब भी कॉपी में जब भी हल करोगे तो तुम इस सिद्धांत का पालन करोगे। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, यहाँ हल लिखेंगे और तब क्रम से जो है इसको सजाएंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ से रह गई। ठीक है, ये अलग है। अब देख लो इसको, इसमें दे रहा है कि इस सवाल को तो हल करते हैं लेकिन मौखिक बनाता है, मैथ कैसे बनेगा और उत्तर कैसे निकालते हैं, इस बात को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें। तो 15 दूना 30, तो 15 का पढ़ा है तो 2 का 30 में से 15 गया, कितना हो जाएगा 15। इसमें से देख लो 30 में से 15 जब हम घटाते हैं तो कितना 15 होता है, यानी जिसका पहाड़ा होगा उसी का अंतर हो जाता है। समांतर माध्य जो सवाल देता है वो पहाड़ा है और टोटल पहाड़ा है, तो जितने का पहाड़ा कहेगा उतने ही का अंतर हो जाएगा। 4 का पहाड़ा है तो 4 का अंतर हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 में से 4 गया 4, हो गया। इस तरह से होता है। तो 15 का पहाड़ा है तो 15 का अंतर हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया। मान लो हम 150 का, ये कितना हो गया 10, 10 में से कम कर देते कितना हो गया 9, गुणे हो जाएगा, अंतर कितने का पड़ा है 15 का। तो उसके बाद क्या करते हैं, पहली संख्या इसमें जोड़ देते हैं, ना पहली संख्या इसको जोड़ देते हैं, ध्यान रखना। इसमें क्या करते हैं, 10 में से जो पूछता है उस संख्या में से 1 कम कर देते हैं, उसके बाद इसमें जो सर्वांतर होता है उसमें गुणा कर देते हैं और पहली संख्या को जोड़ देते हैं, कंप्लीट। अब देख लो, तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 15 गुणा 15 9 135 हो जाता है। 15 9 कितना होता है 135 हो जाता है, अब प्लस 15 हो जाता है, इसका टू कितना हो गया 150 हो जाता है, कंप्लीट। 150 हो गया। पूरे हाई स्कूल के सिलेबस को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि किताब की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। थोड़ा यही आप लोगों से अनुरोध है कि जो चैनल को अपने जो है हर ग्रुपों में जो है इसको क्या करें, जो है शेयर कर दिया करें, और जो है जितने भी ग्रुप चलाते हैं उसमें शेयर कर दे, और जो है अपने दोस्तों से बोले कि सब्सक्राइब कर ले। मैं पूरा मैथ, विज्ञान, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल सबको ऐसे ही रटवा दूंगा। ऐसे तरीका अपनाया हूँ इसमें कि सारा मैथ हल कर लेंगे आप, किताब की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद इसका ये फल होता है। अब तो ये पढ़ लिए हम लोग सवाल को, पदवन जो पदवा पूछेगा वो पद हल करने के लिए जान गए। अब ये बताए थे सर्वांतर निकालेंगे तो ये पता हो जाएगा तुम्हें कि समांतर श्रेणी में है, पहला रूल। दूसरा होता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात करके इसको सूत्र से हल करेंगे, पहली संख्या हल करके और सर्वांतर ज्ञात करके जो इसको हल करते हैं तो n वां पद जो ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद प्रश्न आता है कि डायरेक्ट कैसे हल करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो एक और जो है तुमको बता रहे हैं, हल करके बताओ, तो ध्यान में रखना इसको। छोटी संख्या ले लो, जैसे मान लो हम 3 का पहाड़ा ले लेते हैं, 3 6 9 ले लेते हैं और इसका 20वां पद संख्या ज्ञात कर लिए। 20 के 60 हो गए तो तुम्हें कन्फर्म है कि 60 होगा, लेकिन इसको अंदाजे हल क्या नाम है, मौखिक विधि से कैसे हल करेंगे। तो 20वें पद का मान पूछ रहा है, निकाल करके दिखाओ। आंसर भी बता दिया हूं, तुम आंसर भी बता दिया हूं, आसानी से ज्ञात कर सकते हो इसको। 3 का पहाड़ा 20वें पद का मान पूछता है, 100वें पद का मान पूछे, 1000वें पद का मान पूछे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, आसानी से हल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा इसको बना के दिखाओ। 20वें पद का मान पूछ रहा है, तो देखो हो गया, आंसर निकल गया। ये तो कंफर्म है कि 60 होगा, ध्यान रखो, ये कंफर्म होगा कि 60 होगा तुमको। तो 3 6 9 ये जो पहाड़ा लिखे हैं हम लोग क्रम से, तो 3 6 में अंतर कितने का है 3 का, वो तो निकालने को भी बता दिया हूं। इसके जो सैद्धांतिक तरीके से जो कैसे होगा, सर्वांतर कैसे ज्ञात की जाती है, तो 6 में से 3 घट गया 3 हो जाता है, या 3 का पहाड़ा तो 3 का अंतर हो जाता है। तो 20 में से 1 गया तो 19 हो जाएगा, 19 में जो 3 का गुना करते हैं तो 57 हो जाएगा, और ये 3 को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 20 हो गया, सॉरी 60 हो जाता है। अब फिर से ध्यान से देख लो, 19 3 का अंतर है, तो 19 3 57, 57 3 कितना हो जाएगा 60 हो गया। अब इस तरह से आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इसमें माइनस प्लस करके देता है, भिन्न करके देता है, उसको भी बता देता हूं। हाँ हो गया। अब इसमें देख लो,
अब जैसे देख सकते हो, हम जो है 5 का पहाड़ा लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ले लेते हैं। उसके बाद से 6 का पहाड़ा लेते हैं, 6, 12, 36, 18, 6 चौको 24, 6 पचे 30 हो जाता है। 7 का पहाड़ लेते हैं, 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, 7 चौको 28, 7 पचे 35 हो जाता है। 8 का पहाड़ा लेते हैं, याद रखना पूरा तुम्ही लोग हल करना है। 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, 8 पचे सॉरी 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, 8 चौको 32 हो जाएगा। देख रहे हैं, कभी कभी घबरा जा रहे हैं, कोई बात नहीं। अब इसके बाद से लिखते हैं 10 का पहाड़ा ले, 10 दूना 20, 10 30, 10 चौको 40, 10 पचे 50 हो जाता है। ये तुम्हारी सवाल दिया हूं मैं, और इसको हल करके देना है ये, ठीक है। अब देखो सैद्धांतिक हल करो या जो है तुम मौखिक हल करो। अब इसमें देता है, इसको हल करना है 20वें पद तक। 20वें पद ज्ञात करना है इसका, 20 पचे 100 होगा। आंसर भी बता दे रहा हूँ, हल तुम्हें करना है। इसको हल करना है तो 15वें पद का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना तो 18वें पद का मान ज्ञात करना है इस, ठीक है। और इसको हल करते हैं 8वें को, तो मान लो इसका जो है 9वें पद का मान ज्ञात करना है। फिर जो है इसको हल करते हैं तो इसका मान 100वें पद का मान ज्ञात कर दो। आसान हो गया। पहले देखो आंसर भी निकल गया, आंसर भी तुम्हारे ही पास है, ठीक है। हल करना है केवल सैद्धांतिक रूप से। तो इसको हल करोगे तो ये Tn बराबर क्या लिखे, a + n - 1 d के द्वारा हल कर सकते हैं। तो इसमें हल करते समय क्या करेंगे, देख लो इसमें कलम बदल दे, क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। हो गया। अब देख लो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। अब इसमें ज्ञात करना है। अब इसको हल करते हो तो निकाल लोगे? जी सर, निकाल लेंगे। चलो ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब इसमें देता है कि इसी प्रश्न में मान लो कि पहला पद नहीं दिया है। अब दूसरी संख्या सवाल देख लो, इसका दूसरे ढंग की सवाल कैसे आएगी। तो ये पहला हो गया। इसमें क्या आता है, एक सवाल इसमें का माइनस और प्लस करके देता है। सपोज दैट इसी सवाल को हम पूरा लिखते हैं, -5, -10, -15, -20 और करके पूछ रहा है कि 8वें पद का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना माइनस से मत बढ़ाना, इसमें उसका भी आंसर बता दे रहा हूँ। कितना 5, 10, 15 माइनस हो गई है और ये जो है कमा हो गया, हो गया। अब 8वें पद का मान ज्ञात करना है। दूसरा संख्या दे रहा, छोटी संख्या बता रहा हूं ताकि बड़ी संख्या तुम खुद लिख लो। जैसे दे रहा -1, -2, -3, -4, -5 दे रहा है और कह रहा है कि 10वें पद का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देख लो ना, मैंने बताया था कि सवाल खुद लिख सकते हो, हमें किताब की आवश्यकता नहीं है, सवाल हम खुद लिख सकते हैं। जो भी गणित लिखा जाता है वो खुद मैं इसमें पढ़ाऊंगा तुमको कि कैसे लिखी जाती है। अब इसके बाद से 2 का पढ़ा स्टार्ट करो तो -2, -4, -6 हो जाता है और कामा कर देते हैं इसमें, हो गया। फिर जो है -3, -6 जो भी मर्जी करे तुम लिखते जाओ उसमें से, -9। अब इस तरह से ज्ञात कर सकते हो और कुछ भी पद ज्ञात कर सकते हो। अगर तुम्हें टेबल याद है तो आसानी से उस तरह से निकाल सकते हो कि कौन सा पद क्या होगा। आंसर भी तुम्हारा है, आंसर भी तुम्हारा है और इस प्रश्न को भी हल करने का तरीका तुम्हारा होगा। मौखिक चाहते हो तो मौखिक बना सकते हो, हल करके चाहते हो तो हल करके बता सकते हो। इसका एक विधि आता है जो भिन्न विधि आता है, क्रम से बता रहा हूं, इसमें दिक्कत न हो आपको। पहले ये सवाल समझा दे रहा हूं, इसके बाद हल कर लोगे इसको। अब देख लो क्या होता है। जैसे मान लो 8वें पद क्या है तो 8 पे 40 हो गए तो कन्फर्म है कि -40 उत्तर होगा इसका, ठीक है। 8वें पद का मान चाहिए तो ये 8 बार पढ़ेंगे, 8 × 5 = 40 हो जाता है। अरे 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौको 20, तो जितने बार पढ़ा था ये पद होता है। तो इसमें जो हम करते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 करेंगे तो 8वें पद का मान -40 हो जाएगा। उत्तर भी निकल गया। कितना हो गया? -40 होगा इसका, देख लो।
हल करने की फिर बता रहे हैं। एक के क्रम से जुड़ता है तो 10वें पद का मान -10 होगा, ये कंफर्म है। कलम बदल लेते हैं। इसका 10वें पद का भी मान 10 होगा। अब ये 2 4 6 कह रहा है और इसके 20वें पद का मान पूछ रहा है, तो 20वें पद का मान होगा तो बता दे 20 दूना कितना होगा 40 होता है, तो इसका भी आंसर -40 आएगा। और 3 का जब निकालते हैं तो इसका मान मान लो 8 10वें पद का मान लिख दे। 10वें पद का मान पूछ रहा है तो 10वें पद का मान पूछ रहा है तो उस समय क्या हो जाएगा 10 तिहाई 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा। ये कंफर्म, सवाल से भी हल कर सकते हो तुम। अब देख लो, पहले अंतर निकालो। माइनस वाले में थोड़ा सा दिक्कत होगा तुम लोगों को, इसी लिख देते हैं। ये क्या बताते हैं, हम हमेशा ऐसे लिखते हैं ना, बाद वाली संख्या को पहले और पहली वाली संख्या को बाद में लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है ना। किसी भी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। पहले देख लो, -10 सर्वांतर ज्ञात करते हैं, डी है, तो 10 -5 हो जाता है। हो गया। जब भी माइनस में कोई संख्या लिखा था उसके पहले कोई प्लस या माइनस का चिन्ह होता है तो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। ये वो कितना हो जाएगा -10 और +5 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसका टू कितना हो गया -5 हो गया, सर्वांतर हो गया -5। कंप्लीट। बताते मौखिक बताते समय तुमको क्या करना पड़ेगा, 8 में से 1 कम कर लिए तो कितना हो जाएगा 7, और 7 में 5 का गुणा करेंगे, 7 × 5 = 35 माइनस है, तो इसमें हम क्या करेंगे 5 का जो है गुणा कर सकते हैं, सॉरी करेंगे, और 7 × 5 = 35 -35 हो गया। और ये पहली संख्या होती है -5 जोड़ देते हैं तो प्लस और माइनस का जो है मल्टीप्लाई होता है तो कितना हो जाता है माइनस हो जाता है ना। तो ये जोड़ते हैं तो अगर प्लस हो गया और माइनस होता है तो देख लो क्या होगा, ये भी कंफर्म कर दे रहा हूँ, -35 और -5 हो जाता है 35 -40 हो गया, उत्तर कंफर्म हो गया, -40 हो गया ये कंफर्म। तो माइनस में देगा तो घबराने की बात नहीं है, भीड़ में भी देता तो घबराने की बात नहीं है, तो क्वेश्चन को माइनस में करते हैं तो क्या होता है। अब इसमें करना क्या है, तुम आसानी से ज्ञात कर लो। 10वां पद पूछ रहा है तो 10 में से 1 कर दिया, 9 1 का अंतर है तो 1 का होगा तो माइनस में होगा, तो 10 में से -2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 उत्तर आएगा, कितना आएगा 1, -1 होगा। 10 में से 1 घटाते तो 9, 9 1 में 9 हो जाएगा, तो -9 होगा, और 1 जोड़ देते हैं तो कितना होगा -10 हो जाता है। इसको भी देख लो थोड़ा सा। अब देख लो, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करते समय हम क्या करते हैं, -2 माइनस और -1 हो जाता है। इसको हल करते हैं तो -2 + 1 हो जाता है, इसका कितना होगा -1, सर्वांतर हो गया -1। कौवा पद पूछ रहा है 10वां, तो 10 में से 1 कम कर देते कितना 9 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा -9। कंप्लीट। और इसकी जो है संख्या होती है पहली कितनी है -1 है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो गया -10, उत्तर हो गया। सूत्र से भी हल कर सकते हो, कंफर्म हो गया। तो ये समांतर माध्य का कोई भी सवाल जो आसानी से हल करते हैं तो माइनस या प्लस से कोई झंझट नहीं है, तुम्हें केवल रूल को जो अपनाना है। अब इसमें देख लो, इसमें भी आंसर बता दिया था, 10 में से 1 गया कितना होगा 9, 9 3 27, और इस 3 को जोड़ देते हैं, इसमें 3 का अंतर है, 3 का पढ़ा है तो 3 का अंतर है, तो क्या होगा माइनस में आएगा अंतर। और ये 10 में से 1 गया 9, 9 3 27, -3 जोड़ देते हैं तो कितना होता है -30 हो गया। अब देख लो, इस सवाल को बनाने के लिए जो है 3 चीज की, कभी कभी ए को गायब कर देता है और पूछता है ये क्या होगा, और एक बार यन गायब करके पूछता है यन क्या होगा, एक बार डी गायब करके कहता है कि डी क्या होगा। यानी ये 3 तरह से क्वेश्चन को हल की जाती है। पूरा स्टोरी इसका बता दिया हूं। अब देख लो क्या होता है। पहली संख्या में मान लो हमें यहाँ 5 नहीं दिया है, ठीक है, और इसको ज्ञात करने के इसलिए कह दिया ये को ज्ञात कीजिए। 20वें पद दे रहा हूं तो 20वें पद का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये देगा कि 20वें पद का मान 100 है तो पहली संख्या ज्ञात करके दिखाइए, ठीक है। 20वें पद का मान 100 दे रहा है और कह रहा है कि ये नहीं दिया है तो इसको हल करके दिखाइए, या दे दिया कि मान लो, चलो दूसरा सवाल ही करके दिखाता हूं, इसको 5 यही रहने दो, चलो बनाता हूं। जैसे मान लो ये दे दिया और ये देने के बाद 10 दे रहा है, 10 के बाद 15 दे रहा है और कह रहा है तुम्हें जो ज्ञात है उसी को ज्ञात करो। कितना ज्ञात है 30, याद है, तो हम क्या करते हैं यहाँ 30 दे रहा है और 30वें पद का सॉरी यहाँ देगा तुम्हारा
1 2 3 4 5 छठवां पद होगा। तो छठवें पद का मान जो है दे रहा है, छठवें पद का मान जो है 30 है। कंप्लीट है। ये सवाल देगा तुमको, ए नहीं दिएगा और कहेगा कि ए 10 15 और इस तरह से 20 25 दे सकता है। तुमको जितनी चाहो उतना लिख सकते हैं, और छठवें पद से पहले वाली संख्या नहीं लिखेंगे तभी तो निकालेंगे ना। छठवें पद का मान ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना होता है, इसमें देख लो, सूत्र से बता दे रहा हूँ फिर मौखिक बता दे रहा हूँ। अब इसमें लिखते हैं Tn इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। इस माइनस वाले को भी सवाल हल करके दिखा रहा हूँ तुमको। तो ये हल करते हैं तो ये क्या हो गया, ये तो दिया नहीं हमको। सर्वांतर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 10 हो जाएगा। जो दिया उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। 10 माइनस 15 डी इजक्वल टू 10 माइनस 15 हो जाता है, इजक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। काट देगा, स्पष्ट नहीं हुआ, एक मिनट नए सिरे से हल कर दे रहा हूँ, देख लो। ए 10 15 20, ए 10 15 20 दे रहा है। अब तुम्हें पता है कि 10वें पद का मान कितना हो जाएगा, 10वें पद का मान जो है इस हिसाब से कितना होता है, 10 5 50 होता है। ये देगा तुमको सवाल और पूछेगा कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो इसके लिए सूत्र लिखते हैं Tn इजक्वल टू, लिखा जाता है ए प्लस, सॉरी मिस्टेक हो जा रहा था, रोक लो। यहाँ डी निकालते हैं और डी बराबर निकालते हैं तो 15 माइनस 10 देता है। सार्वंतर लिखते हैं कहीं, इसे हड़बड़ाना मत, सार्वंतर भी लिख सकते हैं और डी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इजक्वल टू 15 में 10 गया 5 हो जाता है। प्रथम संख्या जो होता है ये बराबर यही मान लो, इसको कैपिटल ए मान सकते हैं, कैपिटल ए मान सकते हैं, इसलिए कि ये दिया हुआ है। यन बराबर ज्ञात करते हैं तो कितना दे रहा है, यन जो है 10 दे रहा है, और जो है T10 का मान दे रहा है कितना, 50 दे रहा है। हो गया, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो। T10 ज्ञात कर सकते थे ना, पद ज्ञात करते थे, तो इसमें जो 50 दिया है, अब इसमें इसको सूत्र के द्वारा हल करते हैं। यहाँ हल लिखा जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसमें Tn इजक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाता है। T10 बराबर हो जाता है 50, सॉरी पहले इसको भरो। Tn इजक्वल टू हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, Tn का मान ज्ञात करना होता है तो T10 चाहिए हमको। T10 इजक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन का मान हो जाएगा 10 माइनस 1 और डी का मान हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें देख लो, इसका मान 50 दे रहा है, भर दिए। इसका मान ये ज्ञात करना है, इसमें हो जाएगा 9 गुणे 5 हो जाता है। अब इसमें ज्ञात करते हैं तो कितना, 50 इजक्वल टू ए प्लस 45 हो जाता है। और जब ए का मान ज्ञात करते हैं तो शुरू से फिर कर दे रहा है इधर, ए प्लस 45 इजक्वल टू 50 हो जाता है। और ए का मान ज्ञात करते हैं तो 50 माइनस 45 हो जाता है। उत्तर इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाता है। ज्ञात हो गया। अब इसको ज्ञात हो गया, देख लो। इस सवाल को मौखिक कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा दिमाग रखो, आसानी से हल कर लोगे। 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, अंतर कितने का है, 5 का, 45 हो गया। और पहली संख्या तो दिया नहीं है, ऐसे नोट कर देते हैं, पूरे का मान दिया है 50। देख लो, डायरेक्ट हल करने का मास्टर माइंडेड बना देंगे क्रम से। अगर हमारे साथ जुड़े रहे तो कोई भी ऐसी सवाल नहीं होगी जिसका उत्तर ना तुमको निकालना बता दूं डायरेक्ट में। अब देख लो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। अब इसमें दे रहा है कि जो हम क्या करते हैं, सर्वांतर में जो मौखिक बताते हैं, सर्वांतर में ये घटा देते हैं, जितने का अंतर होता है उसको गुणा कर देते हैं, और जब प्रारंभिक संख्या जोड़ दी जाती थी पहले बताई थी, और ये टोटल का रिजल्ट कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। तो 50 इजक्वल टू कितना हो जाएगा, 45। अब प्लस ये हो गया, 50 माइनस 45 इजक्वल टू ए हो जाएगा, और ए का मान कितना हो गया, 5 हो गया। कॉन्फर्म निकाल दिए, आराम से निकाल सकते हो। चलो अच्छा, ये बताओ, मजा आ रहा है ना, एकदम मस्ती में पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको अगर हल करते हो। अभी इसमें क्वेश्चन देता है
कि ये जो माइनस वाला प्रश्न जो दिया हो ना, ये तुम अपने पास से हल करने की कोशिश करना, और इसका आंसर भी मैं बता दिया हूँ। वैसे जो पढ़ा लिख करके तुम हल कर सकते हो, लेकिन इसको जो है मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। पहले वाले इसमें आता है। अब ये तो आसानी से निकाल लिए, पहला पद निकल गया। अब इसमें सार्वधातुक का नाम ज्ञात कर दिया है, सार्वधातुक ज्ञात कर दिया, पूछ रहा है कि सार्वधातुक जो है ज्ञात कीजिए। अब उसमें दे देगा कि पहला पद दिया है, पहला पद या संख्या दे देगा, कितना दे देगा, मान लो जो 5 दे दिया है। सार्वधातुक नहीं ज्ञात करने, सार्वधातुक नहीं दिया है। चलो ठीक है। उसके बाद से जो है यनवा पद का मान दे रहा है कि कितना मान ले, जो भी मान लो, 100 मान ले या 30 मान ले। तो यनवा पद का मान, जैसे मान लो 6वें पद का मान, 6वें पद का मान दिया है, ठीक है, हमको डी ज्ञात करना है, 6वें पद का मान ज्ञात करना है। तो 6वां पद इसमें क्या है, 30 दिया है। हो गया। इस सवाल को बैठा रहा हूँ, पहले वाले को देखना है। अगर दिक्कत होगी तो फिर अगले वीडियो में बताएंगे, या फिर जो है क्रम से बता रहा हूँ उसको याद कर लेना। नहीं समझ में आता तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार चला करके देखो। अगर हमसे जुड़ते हो तो ये गारंटी है कि तुम्हें मैथ याद करा दूंगा। मैंने पहले ही वादा किया था, हमारे ऑफलाइन में कोई लड़का जो ना किताब छूता है और न कुछ, जिस भी पार्ट का जो है टेस्ट लेना होता है, मैं बोल देता हूँ कि इसका टेस्ट होगा। अंग्रेजी भी इसी तरह से सेट किया हूँ। अंग्रेजी का ट्रांसलेशन वो ऐसी धुन है कि इसी तरह से सेट कर दिया हूँ, कुछ भी नहीं, जितना क्वेश्चन वर्ड है वो दे दिया हूँ, जितना जो है करता होता है वो ये लिखा देता हूँ, और किसका प्रयोग है उसमें क्या लास्ट में पहचान होता है उसको भी आसानी से जो हल कर लोगे। ठीक है। 18 नंबर का ग्रामर आता है ट्रांसलेशन से, वो भी बताएंगे। अब इसमें देख लो थोड़ा सा। सपोज दैट इसमें डी, इस क्वेश्चन को हम बना के लिखते हैं। पहला पद दिया है, सार्वधातुक नहीं दिया, इसको लिख दें सार्वधातुक होता है, अंतर होता हो गया, सार्वधातुक नहीं दिया है, क्वेश्चन में इसको डी डालते हैं। 6वें पद का मान 30 दे रहा है। सूत्र से जब हल करते हैं तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d हो जाता है। सूत्र वही लगेगा, याद रखना। इसको मौखिक भी निकालना बता देना तुमको। अब इसमें से सूत्र लिखते हैं, तो ये tn यानी 6वें पद का मान दे रहा है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसका मान 30 हो गया। इक्वल टू a का मान जो है दिया है कितना, 5 दिया है, और जो है यनवा पद ये 6 दे रहा है, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा, और डी नहीं दिया है। कंप्लीट। याद रखना, मैथ भी लिख सकते हो, आसानी से कल समझते रहो, थक जाए। देख लो इसमें, ये सवाल तुम खुद लिख सकते हो, इसी सवाल पे बैठा सकते हो, आराम से जो निकाल लोगे तुम। ध्यान में रखना, पहले लिखे कैसे ये भी बता दे रहा हूँ। अब ये 30 दिया है, कितना 6वें पद का मान 30 दे दिया, डी नहीं दिया है, तो इसमें क्या करते हैं, 30 को ऐसे नोट करते हैं, इक्वल टू 5 ऐसे ही रहेगा, 5 प्लस होगा, सॉरी थोड़ा देख लेना, धारा प्रवाह हो जाने पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। 5 प्लस हो जाएगा, 6 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और डी इसमें ऐसे ही रहेगा। 30 में से क्या करते हैं, 5 को घटा देते हैं, 5d हो जाएगा, ये 5 इधर आ गया, 5d हो गया, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5d हो जाएगा। 5d से ज्ञात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25/5 हो जाता है, सॉरी ये 25 होगा। d का मान ज्ञात करते हैं तो कितना होगा, 25/5 हो जाता है, 25 हो जाता है, आंसर हो गया। 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरे समांतर माध्य में कहीं पर ज्ञात करोगे, पहला पद ज्ञात करने को देता है, 10वें 20वें पद का मान ज्ञात करने को देता है, और जो है सार्वधातुक पूछता है। तो पहला ये ज्ञात करने के लिए मैंने बता दिया, टेबल खुद लिखना, तुम पहाड़ा खुद लिखना, उसमें से गायब करके तुम लिख सकते हो इसमें। तो ये ज्ञात करने को बता दिया, फिर यहाँ डी ज्ञात करने को दे दिया। तीसरा जो इसका रूल होता है उसमें पूछता है एन ज्ञात करने को देता है। इसी प्रश्न को बना सकते हो आसानी से, देखो कैसे होगा, कंफर्म हो ना इसमें। अब इसमें देख लो, इस किसी भी प्रश्न को जो उठा करके, जैसे मान लो इसमें हम क्या कर देते हैं, पहला पद गायब कर दिए, इसके सार्वधातुक को कम कर देते हैं, पहला पद ये हो जाता है सवाल में, सबको पहला पद ये डाल सकते हैं। सार्वधातुक नहीं दिया है तो छोड़ दो, सार्वधातुक को जो है कर देते हैं, और ये 30वां पद 25वां जो भी 6वां पद 7वां पद लिखते हैं, n बराबर वो हो जाता है जो पहाड़ा में आता है। जितने बार, जैसे मान लो 5 में 6 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 30 हो जाता है ना, तो यही n होता है, जितने बार पढ़ते हैं वही n हो जाता है। तो आसानी से बैठा सकते हो, ये कंफर्म हो गया। मौखिक देखो कैसे बैठेगा ये। अब इसमें तो ये 30 दिया है, तो 6 में से 1 घट गया, कितना होगा, 5, 5 में d का गुणा कर देते हैं, 5d हो गया। अब 5d प्लस 5 हो जाएगा, इसको मौखिक देख लो कैसे हो जाएगा।
छवा पद दे रहा है तो हमें पता है कि 6 में से 1 घटा देते हैं, डी का गुणा कर देते हैं, डी तो हमें पता ही नहीं है। और इसमें क्या करते थे, ए को जोड़ देते थे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो आंसर दिया ये 30 हो गया। कंप्लीट हो गया। देख लो 6 में से 1 कम कर देते हैं, ये तो पहले से पता था, 6 में से कम कर दिए तो कितना हो गया, 5D हो गया। आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें ए का मान दिया हुआ 5 हो जाता है, इक्वल टू पूरा प्रश्न का हल दे रहा है, पदवे का मान दे रहा है 30 दे रहा है, और इसमें से 5D ज्ञात करते हैं तो 30 में से हम 5 घटा देते कितना हो जाता है, 5D इक्वल टू 25 हो गया। डी का मान ज्ञात करते हैं तो 25/5 हो जाता है, 25 हो जाता है। निकल गया। आसानी से ज्ञात कर सकते हो, कुछ नहीं है सवाल में। समांतर माध्य या पूरे सिलेबस को ऐसे ही सेट करके बताऊंगा कि मौखिक भी हल कर लोगे एक बार में तो आएगा नहीं। जो पहली बार देख रहा है उसको कई बार रिपीट करके कई बार देखे इसको। अब इसमें देख लो ये क्वेश्चन निकाला हूं तो ये निकल गया, डी निकल गया। अब हमको यह नहीं निकालना है तो अब यही प्रश्न ले लेते हैं। जैसे मान लो 6 को ले लिए, हम ले लिए, यहां से नोट करो। पहला पद दिया है तो पहला पद दिया है तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सर्वांतर दिया है, ज्ञात हो जाएगा कितना, 12 में 6 गया 6 हो जाता है। बता दे जिसका पढ़ा तो वही सर्वांतर होता है। 15वें किसको निकालते, 15वें पद, तो 15 6 के कितना होगा, 90 होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 90। कौन पद, 15वां पद। तो सॉरी यन बराबर नहीं दिया है, क्या किया है, यन बराबर नहीं दिया, ये 15वां पद हटा दो। अब तुम्हें 15वें पद का मान 90 होता है, ये तो कंफर्म हो गया। अब इसमें लिखते हैं TN इक्वल टू 90 दिया है। थोड़ा सा सवाल देख लो कैसे सेट किया हूं मैंने, तुम भी सेट कर सकते हो किसी को उठा करके। जैसे मान लो ये सवाल दिया हुआ, पहाड़ा लिख लिए, पहाड़ा लिख लेने के बाद पहला पद हो गया 6, पता है। सर्वांतर निकालते हैं तो 12 में 6 हो गया 6 हो जाता है, तो ये भी निकाल सकते हो आसानी से। यन का मान नहीं दिया है, अब यन का मान कौन नहीं दिया है वो तुम अपनी तरफ से सेट कर सकते हो, कौन का ज्ञात कर सकते हो। अगर 5वां ज्ञात करते हो तो 30 को हटा 30 हो जाएगा, चौथा ज्ञात करते हो तो 24 हो जाएगा, तीसरा ज्ञात करते हो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 18 हो जाएगा। तो उसी तरह से इसमें भर लेंगे, यन का मान नहीं देंगे, लेकिन यन की जगह पर हम क्या मान सकते हैं, जैसे यन की जगह पर TN की जगह पर हम 30 मान सकते हैं, TN की जगह पर हम जो है 6 का 24 मान सकते हैं, TN की जगह पर हम क्या कर सकते हैं 18 मान सकते हैं। जो भी मर्जी कर तुम्हें अपने पास से मान करके हल कर लो। ये बैठाना है तुमको, देखो कैसे होता है। अब TN इक्वल टू 90, हमें पता है 15वें का मान 90 होता है। चलो ठीक है, इसको हल करते हैं। TN इक्वल टू हल करते हैं तो A प्लस N माइनस 1D हो जाता है, हो गया। अब इसमें दे रहा है इसका मान 90 दे रहा है, इक्वल टू दे रहा है A का मान जो 6 हो गया, प्लस N का मान तो दे नहीं रहा तो N ऐसे ही रह जाएगा। D का मान दे रहा है कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। D निकालने के लिए बताए थे ना, हमेशा लास्ट वाली संख्या से प्रारंभ को घटा लेते हैं, यानी 6 और 12 दिया है तो 12 में से हम 6 को घटा लेते कितना होता है, 6 होता है। ये नहीं होता है, ध्यान रखना। नहीं समझ में आता है तो 3 बार 4 बार वीडियो को रिपीट करके देखना। अब इसमें दे रहा 90 दे दिया, 90 इक्वल टू हल करते हैं तो ये हो जाएगा 6 प्लस इसका, चलो ठीक है, ये जो 6 माइनस 1 कर देते हैं, हो गया। ये 6 जो प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 90 में से 6 घट गया इक्वल टू 6 माइनस 1 हो जाएगा। इसको ऐसे रहने देते हैं, ये कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। 94 6 90 होता है, सॉरी 84 हो जाएगा ना, 84 6 90 होता है इक्वल टू 6 माइनस 1 हो जाता है। देखना मिस्टेक हो तो थोड़ा सा धुन पे आ जा रहे हैं, स्पीड पे आ जा रहे हैं। ये हो गया। अब ये देखो, अब इसमें जो हम क्या करते हैं, यहाँ से सवाल उठा के ऊपर लाता हूँ। देखो यहाँ लिखेंगे हम कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 हो गया और इक्वल टू हो गया 84 हो गया। n माइनस 1 को ज्ञात करते हैं तो 84/6 कर देते हैं, n माइनस 1 इक्वल टू 6 का में 6 6 चौको 24 हो जाएगा, 14 6 84 होता है, ठीक है। 6 का में 6 2 बचेगा, 6 चौको 24 हो जाता है। अब n का मान ज्ञात करते हैं कितना हो जाएगा, 14 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 15 हो गया। कंफर्म। देख लो जो भी संख्या तुम मानोगे इस पे भी हल कर सकते हो तुम आसानी से, 30 24 25 मान करके ज्ञात कर सकते हो। ये तो तुम्हें पता है 30वां ज्ञात करेंगे तो 1 2 3 4 5वां है,
पंचवत पद 30 है, आंसर भी तुमको पता है कि पांचवें पद का है। सवाल में भरेंगे तो यहाँ 30 भरेंगे, फिर इसको सूत्र से सवाल से सजाते हैं। ये n-1 को ऐसे उतारते जाते हैं, 6 से भाग दे देते हैं, 14 छक्के 84 होता है, और 84 में एक इधर से 75 में जुट जाएगा तो 15 हो जाता है। कितना होता है? 15 छक्के 90 होता था। 15 छक्के 90 आंसर बता दिया था, तीनों सवाल हो गई। एक बार और ध्यान रखो, अब इसमें दे रहा है कि इसको मौखिक हल करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखो, थोड़ा सा बता रहे हैं इसको। ये सवाल दिया है, हो गई, ये प्रश्न दिया है तुमको, 15 छक्के 90 दे रहा है, ये 15वां पद नहीं दिया है, कंप्लीट 15वां पद नहीं दिया है। तो हम इसको हल करते समय क्या कर देते हैं कि n-1 होता है, पता है d कितने का है? 6 का, प्लस पहली संख्या कितनी है? 6, इक्वल टू पूरा मान दिया कितना? 90 हो गया। आसानी समझे बैठा लिए। तो इसमें क्या कर देते हैं, n-1 जो 6 दे रहा है इसको पहले लिख देते हैं, और 90 में से 6 को घटा देते हैं, कितना होगा? 84 हो गया। इस 6 से भाग दे देते हैं तो ये 14 हो जाता है, ये -1 है तो इधर +1 हो जाता है, कितना हो जाएगा? 15 हो जाता है। पहली बार में नहीं होगा, याद रखना, जितने बार इसको देखोगे उतना ही जो आसान होगा। इसमें जो प्रश्न आती है तुम्हारी माइनस का और भिन्न का देता है, ठीक है, वह जो आपको अगले वीडियो में पढ़ाता हूँ। इसमें जो पहले ये जान लीजिए, ये समझ कोई भी पढ़ा लिख लो और लिख करके उसको जो हल करके देखो, इसमें क्या आंसर आता है बना दो। एक बार इसको जो है सूत्र से हल करो, एक बार मौखिक हल करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। धन्यवाद।